नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। देखिए, आज हम कपालभाति पर बात करें। कपालभाति से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं और कपालभाति एक ऐसा नाम है जो शायद योग में सबसे ज़्यादा प्रचलित हो गया। हर व्यक्ति कपालभाति करता है, लेकिन इसकी सही विधि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और वो विधि जो मैं बताऊंगा उस पर आप विचार कीजिएगा कि यह कितना सत्य है और कितना असत्य है। क्योंकि कोई चीज़ जब एक बड़े रूप में दूसरी तरीके से प्रस्तुत कर दी जाती है और उसकी पब्लिसिटी हो जाती है तो फिर वो वैसी ही हो जाती है, उसको वैसा ही मान लिया जाता है। लेकिन इसकी जो सत्यता है उसको आप लोगों तक पहुंचाना मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी है एक योग साधक होने के नाते। तो कपालभाति, इसके नाम को भी आप देखते हैं तो कपाल का अर्थ होता है मस्तक और भाति का अर्थ होता है ओज, तेज। तो एक ऐसी क्रिया जिसको करने से आपके कपाल पर तेज आए, आपका कपाल सूर्य के समान चमकने लग जाए। दरअसल में ये जो कपालभाति ये क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम के नाम से इसको प्रस्तुत कर दिया गया है और ये पॉपुलर हो चुका है प्राणायाम के नाम से, लेकिन ये क्रिया है, षटकर्म की क्रिया है। ये षटकर्म योग में शोधन के 6 ऐसे कर्म हैं, 6 ऐसी क्रियाएं हैं जिनको करके हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। तो कपाल को शुद्ध करने के लिए कपालभाति क्रिया का विधान है। नेति, धोती, वस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति ये सब शोधन की क्रियाएं हैं। तो कपालभाति शोधन की क्रिया है, न कि प्राणायाम। लेकिन इसको किया कैसे जाता है? देखिए, कपालभाति क्रिया करने की जो विधि है उस पर अब हम जाएं और आप ध्यान से सुनिए इस बात को, बिल्कुल ये आपसे चूक न हो जाए, क्योंकि कहीं सिखाने वालों को ये चूक हो गई और सीखने वालों ने उसको वैसे ही सीख लिया और करते जा रहे हैं। कपालभाति क्रिया कैसे करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। कपालभाति क्रिया शोधन की क्रिया है, कपाल को शुद्ध करती है ये क्रिया। इस क्रिया में श्वास को अंदर भरेंगे, एक बार पूरा श्वास भरा। अब श्वास को नहीं भरना है। जो हमने श्वास को अंदर भरा उस श्वास को टुकड़ों में आपको बाहर छोड़ना है। छोटे छोटे श्वास के टुकड़ों में बाहर छोड़ेंगे जब तक पूरा श्वास खाली नहीं हो जाता। जब श्वास खाली हो जाए तब हम दूसरा श्वास अंदर भरेंगे, फिर उसको भी ऐसे ही छोड़ेंगे। तो एक रिदम के साथ इसको करेंगे। एक बार देखिए कपालभाति क्रिया की साइंटिफिक विधि, शोधन की क्रिया। श्वास भरा, अब श्वास पूरा खाली हो गया, तब श्वास को अंदर भरें। पूरा श्वास खाली हो गया। तो इसी प्रकार इसको बार बार हम श्वास को भरें और उस श्वास को टुकड़ों में बाहर छोड़ें। यह है सही विधि कपालभाति करने की। अब मिस्टेक कहाँ हो गई, हम उस पर भी आज बात करेंगे। इस पर मैंने बड़ा चिंतन किया। चिंतन करने के बाद जो मुझे समझ आया मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप इस पर अपनी राय ज़रूर दें, अपना आप सुझाव ज़रूर दें। मैं आपके सुझाव का इंतज़ार करूँगा। इसमें मिस्टेक कहाँ हुई? हमने कहा श्वास को अंदर भरना है और श्वास को बाहर छोड़ना है, अंदर नहीं लेना है। दरअसल में आप जितने भी योग गुरुओं को, योग शिक्षकों को आप देखते हैं, वो कहते हैं बस श्वास को बाहर छोड़ना, अंदर नहीं लेना है। लेकिन जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हो, अंदर नहीं लेते, तो वह तो विधि जो मैंने आपको बताया वैसे हो जाती है, क्योंकि श्वास को हमने एक बार अंदर लिया और फिर उसको टुकड़ों में बाहर छोड़ा। लेकिन जो प्राणायाम
जो हम करते हैं आज जो ट्रेंड में है कपालभाति, उसमें क्या करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ें, अंदर नहीं लेंगे, बार बार श्वास को बाहर छोड़ते रहें, ये कहा जाता है। लेकिन कहते हुए और सामने वाला व्यक्ति समझते हुए इसमें मिस्टेक कर जाता है। अब हम श्वास को जो गलत, जो आज का ट्रेंडी कपालभाति है उसका हम अभ्यास करेंगे। एक बार देखो, श्वास को बाहर छोड़ना, अंदर नहीं लेंगे, लेकिन अंदर तो श्वास आएगा हमारा, उसको आप रोक नहीं सकते। आप करते जा रहे हैं, आपको कहा जाता है 1000 स्ट्रोक लगाओ, 500 स्ट्रोक लगाओ, 200 स्ट्रोक लगाओ, तो आप 200 स्ट्रोक तो आप बिना श्वास भरे नहीं लगा सकते, नहीं। तो आपका श्वास आ रहा है, आप फिर बाहर छोड़ रहे हैं, आ रहा है, बाहर छोड़ रहे हो, तो ये क्रिया चलती रहती है। ये है आज का ट्रेंडी कपालभाति, मॉडर्न कपालभाति। लेकिन जो ऑथेंटिक कपालभाति क्रिया है उसमें श्वास को एक बार अंदर भरा और श्वासों को टुकड़ों में बाहर छोड़ा, तो उसमें श्वास हम अंदर नहीं जाता हमारे। तो ये है कपालभाति का ओरिजिनल स्वरूप। आप इसको ज़रूर विचारें, इसको करके देखें, आपके कपाल में इतना हल्कापन आ जाता है। जिनको माइग्रेन पेन है, जिनकी आईसाइट वीक है, जिनके बाल जो है झड़ जाते हैं, जिनको कपाल से संबंधित, ये समझिए कि आपको गले से ऊपर का जितने भी रोग हैं उन सारे रोगों में काम करता है। पूरा शोधन हो जाता है, आपका जितना भी कफ पित्त जो है गले में जो जमा हो जाता है वो सब निकल जाता है इसके करने से। तो कपालभाति क्रिया बहुत ही लाभकारी है। और साथ में जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है जो पेट को, जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर जाता है। देखो, पूरा श्वास खाली हो गया, पेट बार बार अंदर की ओर जाता है, तो इससे हमारे डायफ्राम पर भी इफेक्ट आता है, हमारे लीवर पर भी इफेक्ट आता है। तो इससे इनडायरेक्ट रूप से पाचन के रोगों में भी लाभ मिलता है, हमारे इंटेस्टाइन का मूवमेंट ठीक होता है। लेकिन कपालभाति क्रिया को हमें ठीक से करना होगा, ताकि जो ऋषियों ने जो इस पर रिसर्च की, ऋषियों ने जो इस पर खोज की, उसको, उस लाभ को हम प्राप्त कर सकें और तनाव, डिप्रेशन, चिंताओं से मुक्त हो सकें। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी यदि आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास करते हैं। आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको श्वास की दिक्कत है, तो आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास करिए, बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से कीजिए। मैंने इसे बहुत समय से मैं इस क्रिया को बताना चाह रहा था, तो आज मैंने इसको बताया। आप लोग इसको अभ्यास करें और अब आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। जो मॉडर्न कपालभाति है, जो विकृत रूप है कपालभाति क्रिया का, बिगड़ा हुआ रूप है, उसको आप कर रहे हैं। और ओरिजिनल ऑथेंटिक जो ऋषियों का बताया हुआ जो कपालभाति क्रिया है, शोधन की क्रिया, उसको आप करें। तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आप सभी लोग योग आयुर्वेद से संबंधित जानकारियों के लिए निरंतर जुड़े रहें और हमारी वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कई बार बेल आइकन नहीं दबाते तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँचे। ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।